अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं लास्ट वीक गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से आपका बड़ा ज़बरदस्त गया होगा, ऑसम गया होगा। उसकी वजह ये है कि जब आप ट्रेड नहीं करते तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड होती है। और लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया था आपने 1680 पे, जो कि हमारा हिट नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। एनीवे, अब नेक्स्ट वीक वो दिन आ रहा है जिसका इंतजार था, जिसकी वजह से हमने इस वीक ट्रेड नहीं की। और हमें पता था गोल्ड प्रेशर में रहेगा, डॉलर प्रेशर में रहेगा, डॉलर प्रेशर में रहा और गोल्ड भी प्रेशर में रहा। हमें नजर आया कि इसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, किसी एक साइड पर कभी ऊपर चला जाता था, कभी नीचे आ जाता था। क्या जो फेडरल फंड रेट हाइक करने जा रहा है, क्या वो 75 बेसिस पॉइंट का कर पाएगा, या वो 50 का कर देगा, या वो 100 का कर देगा, या फिर मार्केट में क्या होने जा रहा है, गोल्ड के अंदर क्या इस वीक हमारे लिए कोई ट्रेड है या नहीं है। टेक्निकली जायजा लेंगे क्योंकि मंथली भी क्लोज हो रहा है, तो मंथली को भी देखेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना फंडामेंटल को भी देखेंगे। फंडामेंटल को तो जाहिर है हमें बहुत करीब से जायजा लेना होता है। एंड पे सेंटीमेंटल एनालिसिस करेंगे और मैं अपनी राय दूंगा आपको कि क्या गोल्ड में अपनी ट्रेड करनी चाहिए, या बाय करनी चाहिए, या सेल करना चाहिए। सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ थॉरली डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दिया करें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें अपने फंडामेंटल इवेंट्स चेक करने होते हैं forex-factory.com पे। और forex-factory.com पे संडे को तो सारा दिन वो यानी कि छुट्टियां ही हैं, जाहिर है संडे है। तो मंडे को 31 अक्टूबर 2022 है, तो मार्केट ऑफ ही होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि कोई इतनी बड़ी डॉलर की न्यूज़ नहीं है, या यूरो की न्यूज़ हैं दो, वो भी 3 PM पे पाकिस्तानी टाइम CPI और कोर CPI, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बट नॉट फॉर डॉलर। सो डॉलर को जो हम कंसीडर करेंगे वो यही समझ लेंगे कि मार्केट क्लोज हो रही है मंथली, और उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि 1 नवंबर 2022 को आपके सामने ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं, और वो है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और जॉब्स ओपनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और ADP की ये वाली न्यूज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो असल में जो है ना, डॉलर वो प्रेशर में ही रहेगा और गोल्ड भी प्रेशर में रहेगा फॉर टिल दिस न्यूज़। ये 2 नवंबर को ये फेडरल फंड रेट हाइक है, और विच इज़ ऑलमोस्ट आप ये कह लेंगे 3.25 है इस टाइम, और ये 4% होने के चांसेस या एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही हैं, और 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमें ADP अनएम्प्लॉयमेंट चेंज 5:15 पे, और रात को पाकिस्तानी टाइम 11 बजे ये फेडरल फंड रेट FOMC स्टेटमेंट, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सो ये जो हमारा दिन है ना बुध का, ये बुध का बनता है 2 नवंबर को, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एक ही सेशन करें 4 बजे से लेके 12-1 बजे तक का। तो ये लंबा सेशन होने वाला है। सो आप लोगों ने अपने काम पहले निपटा लेने हैं। बीच में हम डिनर ब्रेक जरूर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो लेकिन ये है कि स्ट्रीम जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी, आप उसको देख पाएंगे। तो मैं 2-3 बजे स्ट्रीम स्टार्ट कर दूंगा बुध को, और हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे रात को 12 बजे तक, जब तक ये फेडरल फंड रेट हाइक हो नहीं जाता। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे मार्केट के ऊपर, वो मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी, जस्ट डोंट वरी। लेकिन जब ADP एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये 208 के है, और 200 के ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 200 के। और अभी जो एक्चुअल डाटा आएगा उसके ऊपर पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, तो वो देख लीजिएगा। ये मैं इंशाल्लाह साथ ही हूँगा आपके। स्विस का CPI डाटा है मंथ बाय मंथ। इसके अलावा GBP के 3-4 ऑफिशियल डाटाज हैं, इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, ये भी हमारे इंशाल्लाह जुमेरात को ट्रेड करेंगे। और जुमे वाले दिन कैट की
भी आपको पता ही है हर मंथ के स्टार्ट में जो पहला वीक होता है उसमें आपकी नॉन फॉर्म NFP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे ये देखें वो न्यूज हमें नजर आ रही है और काफी तगड़ा वीक रहने वाला ये, और मैं इस वीक में 2 शिफ्टें लगाया करूंगा इंशाल्लाह, यानी कि एक मॉर्निंग स्ट्रीम एक इवनिंग स्ट्रीम। मॉर्निंग स्ट्रीम हमारी सिर्फ मेंबर्स के लिए होती है, तो अगर आप भी हमारे यूट्यूब के मेंबर बनना चाह रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मिनिमम पापा उस्ताद आपको लेना होगा, तब आप मॉर्निंग स्ट्रीम ज्वाइन कर पाएंगे। बड़ी क्वेश्चन आता सर मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, कैसे मेंबर बनूं? तो भाई यूट्यूब के ऊपर हमारे फॉरेक्स उस्ताद चैनल के ऊपर ही वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर हमने बताया कि आप किस तरह मेंबरशिप ले सकते हैं, तो काइंडली उन वीडियोस को आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है जी। दिन में 2 दफा स्ट्रीम, सुबह मॉर्निंग में आता हूँ मैं 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक स्ट्रीम करता हूँ, 2 घंटे की स्ट्रीम वो होती है। मॉर्निंग में मैं सारा दिन की ट्रेड आपको बताता हूँ। फिर इवनिंग में आता हूँ, पब्लिक स्ट्रीम होती है, तो उसमें भी पहले मैं मेंबर्स के लिए लाइव आता हूँ, आधा घंटा मेंबर्स को देता हूँ, उसके बाद ही मैं पब्लिक करता हूँ स्ट्रीम को भी। मेंबरशिप यूट्यूब की हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप अपने साथ सीरियस हैं, अगर अपने फंड के साथ सीरियस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस मार्केट से कुछ लेके निकलें, या फिर 90% ट्रेडर की तरह आपने भी नुकसान ही करना है, सो ये आपका डिसीजन है। उसके बाद ही एवरेज अर्ली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हर नए मंथ के पहले जुम्मे को ये आपको 1 2 3 4 5 6 न्यूज मिल ही जाएंगे। 6 न्यूज कौन सी? 2 कैड की, ठीक है, और 4 अपने USD बादर की। ये न्यूज़ होती ही होती हैं हर जुम्मे को, ठीक है जी। तो इनके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे वीकली इवेंट्स। अब आ जाते हैं नेक्ड चार्ट के ऊपर, और हम देखते हैं कि गोल्ड किस तरह की क्लोजिंग दे रहा है और आने वाले वीक में ही, आने वाले मंथ में किस तरह से मूव कर रहा है। तो ये जो ट्रेड मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, उसकी वजह ये कि ये इसके अंदर मैंने मंथली चीजें डिस्कस करनी होती हैं। एनीहाउ, तो मैं चार्ट के ऊपर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारा कुछ खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखें बड़ी ही प्यारी एक सीढ़ी बनती हुई आपको नजर आ रही है, और उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, और अब ये 7वां मंथ है। अगर ये बेरिश क्लोज हो जाता है तो 7th मंथ होगा गोल्ड के अंदर मुसलसल बेरिश का। अगर आपने अब भी पैसा न कमाया तो यार ट्रेडिंग छोड़ दो भाई, ट्रेडिंग छोड़ दो, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपने 7 माह से एक गोल्ड गिर रहा है और आप ट्रेंड इज योर फ्रेंड का आपको पता है, तो ये ट्रेडिंग छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं बेटा, आपसे हो नहीं पाएगा ये, आप लॉस ही करोगे। तो ये चीजें ध्यान में रखो। तो अभी भी हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रही है। देखो मुझे नहीं पता मंडे को क्या होने वाला है, मैं कोई गैप का नहीं जानता, लेकिन एक चीज तो बड़ी अंडरस्टूड है। पूछो क्या? वो ये है कि यहाँ पे देखो ये कितनी बड़ी वीक थी, और एक नहीं 3 थी। एक हमारे कराची में चौक है, 3 तलवार उसका नाम है, तो यहाँ पे 3 तलवारें बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन इसने मार्केट ने दे दिया था मंथली में, भाई साहब मंथली में। तो डैट मीन कि आप ये 7 के 7 मंथ खा सकते थे। एनीहो, अब मुझे नहीं पता मंडे को क्या होने वाला है, लेकिन मुझे एक बात पता है, मंडे को कुछ भी हो जाए ये इतनी बड़ी वीक को मार्केट फील नहीं कर सकती। आई नो दैट भाई साहब, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, अदरवाइज मंडे को मार्केट चाहे बुलिश क्लोज हो या बेरिश क्लोज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी बड़ी वीक कहां पे लेके जाएगी मार्केट? तो ये जो इतनी बड़ी वीक है क्लियरली बता रही है कि बेरिश के कंट्रोल में है मार्केट, और अगला आने वाला मंथ भी बेरिश ही रहेगा। यानी कि ये अक्टूबर है और अगला महीना नवंबर है, और ये नवंबर के महीने में भी मैं आपको ट्रेड करवाऊंगा। दिसंबर में मैं मुश्किल ही है आपको ट्रेड करवाऊंगा क्योंकि मेरे इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमें एक मार्केट थोड़ा सा और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि भाई मैं जा रही हूँ नीचे, 7वां महीना भी बारिश है और 8वां भी बेरिश ही है। अच्छा चलो मान लो बेरिश हो या ना हो, लेकिन वो विक लंबी सी छोड़ेगा 1550, तो एक लंबी सी विक होगी, चाहे वो बेरिश क्लोज हो या ना हो। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट आई नो दिस थिंग कि बेरिश ही होने वाला है अगले महीने भी। तो पूरे महीने इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मार्केट जितना ऊपर जाए, ऊपर से हम इसको सेल ही करें। ये बड़ी खूबसूरती है मार्केट की। अगर आप कैंडल्स को पढ़ना इंशाल्लाह सीख जाएंगे, अगर मेरी स्ट्रीम देखते रहे और इवन आप गोल्ड के वीकली एनालिसिस ही देखते रहे हर महीने हर वीक, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कैंडल्स को पढ़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मंथली में आपको समझ आ गई बात कि 7 मंथ बेरिश किया है और 8वां मंथ भी हुए मार्केट ने, कि इस कैंडल ने बता दिया है, लास्ट कैंडल ने, कि भाई मैंने नीचे जाना है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि
गोल्ड की मार्केट जो है वो बेरिश ही है। अब आ जाते हैं वीकली के ऊपर। अब वीकली के ऊपर भी मार्केट कैंडल का बेरिश क्लोज होना, ये वीकली तो क्लोज होगी ना, मंथली तो भी क्लोज होगी, उसमें एक दिन बाकी है, लेकिन वीकली तो क्लोज हो गई भाई। अब जो वीकली क्लोज हुई है वो हमारे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मुकाम पे हुई है। ये वीकली का चार्ट है, उसके अंदर आपको मेरी 1645 वाली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन नजर आ रही है और मार्केट उसी की रिस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर क्लोज हुई है। सो विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग अस कि मार्केट अगले वीक ऊपर जाने के चांसेस हैं। और आई लव कि अगर वो 1680 तक जाए तो मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमारा जो डेली का भी पेंडिंग ऑर्डर है वो 1680 पे पड़ा हुआ है, जो याद है पिछले वीक लगाया था। और ये भी एडवाइस की थी कि भाई इस वीक ट्रेड ना करना, मार्केट पागल करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन स्टूडेंट ने ट्रेड नहीं की वो कामयाब रहे, उन्होंने अपना पैसा बचा लिया। क्योंकि देखिए ना, मार्केट पहले ऊपर गई, 1670 का हाई लगाया और फिर वो 2-3 दिन इसी के अंदर ट्रैवल करती रही। तो जिन लोगों ने बाय किया वो भी फंस गए, जिन लोगों ने सेल किया वो भी फंस गए। मैंने खुद किसी अकाउंट पे किसी क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज करने के लिए उसके ऊपर को ट्रेड को छेड़छाड़ की, लेकिन मुझे भी नहीं समझ आई और आनी नहीं थी। मुझे पता था कि इस अकाउंट में कोई भी इस कंडीशन में, जब डॉलर प्रेशर में है, गोल्ड प्रेशर में है, तो भाई समझ नहीं आने वाली ट्रेड। एनी हो, तो चलते हैं हम यहाँ पे वीकली पे देख रहे हैं हम। तो वीकली में तो बड़े अच्छे पॉइंट पे क्लोज हुई है मार्केट। 1645 का ये मेरा सपोर्ट था, वहां पे अच्छी क्लोजिंग हो गई है। लेकिन अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, लास्ट वीडियो में बड़े लोगों ने कमेंट किए थे, सारा आप इंडेक्स को क्यों इग्नोर कर देते हैं अपने वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो इंडेक्स को भी देख लेते हैं भाई, हमारा क्या जाता है, हम तो देख ही लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक फंडा है और वो फंडा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है आपको नजर आ ही गया होगा। वो ये है कि पिछले जून से लेके अभी तक मार्केट जो है वो डॉलर इंडेक्स के ऊपर जा रही थी, लेकिन ये मंथ बेरिश क्लोज हो रहा है। गोल्ड भी बेरिश है और डॉलर इंडेक्स भी बेरिश है। उसकी क्या वजह जी? उसकी वजह एक और चीज है। मैं चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। ये देखो, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये 10 ईयर यील्ड है। 10 ईयर यील्ड देखो, ये बुलिश ही है और ये पिछले जून से बुलिश है। सो 10 ईयर यील्ड बुलिश है, लेकिन उसके ऊपर भी एक लंबी सी वीक आना स्टार्ट हो गई है। तो मे बी ये एक लास्ट ही 10 ईयर यील्ड का भी एक हाइक हो और मार्केट ऊपर तो जाएगी, लेकिन अभी भी 10 ईयर मंथली में बुलिश है, वीकली में बेरिश है। वीकली में इस वीक बेरिश क्लोज हुआ है और ये ऑलमोस्ट ट्विजर टॉप बना रहा है। देख रहे हैं आप डाटा कितना मिक्स है। 10 ईयर यील्ड कुछ कह रहा है, डॉलर इंडेक्स कुछ कह रहा है और गोल्ड कुछ कह रहा है। तो जब इंसान को कन्फ्यूजन हो, क्लियर कट कंडीशन ना हो, तो क्या होता है, फिर इंसान को लॉस होता है और इंसान गड़बड़ाहट में ट्रेड लगाता है, बाय करता है, सेल करता है और लॉस कर लेता है। एनीहो, डॉलर इंडेक्स पिछले 2 वीक से मुसलसल बेरिश क्लोजिंग दे रहा है। 113 से स्टार्ट हुआ और ये अभी आया, लेकिन जितना डॉलर इंडेक्स नीचे आया है उतना गोल्ड क्यों नहीं ऊपर गया, बताया मुझे। वो इसलिए गोल्ड इतना ऊपर नहीं जा सका क्योंकि हमारा 10 ईयर यील्ड इतना ज्यादा नहीं गिरा, वो बुलिश ही रहा। इतना ज्यादा नहीं गिरा, मतलब थोड़ा सा तो गिरा वो। तो चीजें मिक्स अप होनी थी। आई नो, दैट्स व्हाई लास्ट वीक की गोल्ड की वीकली एनालिसिस उठा के देख लो, मैंने उसमें क्लियर कट मना कर दिया था कि शाबाश, अगर मेरे शागिर्द तो ट्रेड नहीं करनी। सो अभी चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। गोल्ड का इंडेक्स का वीकली भी देख लिया, इंडेक्स का डेली भी देख लेते हैं। इंडेक्स का डेली फिलहाल ट्रेंड तो बुलिश ही बता रहा है और एक एम टाइप पैटर्न भी बना रहा है ये। सो लेट्स सी कि ये क्या करने वाला है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का तो फैसला होगा हमारी फेडरल फंड रेट के ऊपर। अच्छा, फेडरल फंड रेट अगर 75 बेसिस पॉइंट हाइक कर देता रेट तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। डॉलर तो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका है उसकी मूव और इस वीक वो ऑलरेडी वो बुलिश होने जा रहा है। इसलिए मैं गोल्ड का आपको 1680 से सेल सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो डॉलर इंडेक्स की हमें समझ आ गई कि डॉलर इंडेक्स ने क्या करना है और फेडरल फंड रेट की भी समझ आ गई। अगर देखें फेडरल फंड रेट में 75 बेसिस पॉइंट भी रेट हाइक हो जाता है ना, तो डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो पहले भी काफी ज्यादा वो बुलिश मूव कर चुका है और थोड़ा सा और बुलिश मूव कर देगा। इसलिए हम डॉलर को, गोल्ड को जो है हमेशा बेरिश में ही देखेंगे। और गोल्ड का जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ जो लास्ट वीक लगवाया था वही वैलिड है, आप उसी को रहने दें। हाँ, ट्रेड आपको मैं इंशाल्लाह लाइव करवाऊंगा। अगर आपने ट्रेड करनी है और आपको गोल्ड ऊपर को निकल जाता है, ज़्यादा निकल जाता है और हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, तो ट्रेड के लिए आप लाइव स्ट्रीम जरूर देखिएगा। देखें, एक बंदा फ्री में आपको सर्विसेज दे रहा है,
और लाइव आके बैठा ट्रेड आपको बता रहा है कब बाय करो कब सेल करो, तो उससे फायदा उठाओ, लाइव वॉच करो और वॉच करके फिर डिसीजन लो। सो मैं इंशाल्लाह ऑन हूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा कि क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, क्या आपको सेल करना चाहिए या नहीं सेल करना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, 1680 का पेंडिंग ऑर्डर रखें, ठीक है। हो सकता है कि करंट मार्केट की मूवमेंट जो चेंज हो तो हम इसको 1680 की बजाय 1690 या 1695 भी करना पड़े। अगर हम लकी रहे तो हो सकता है हम 1700 से सेल कर लें। तो 1700 से सेल करने का मतलब है स्टॉप लॉस है ही, ठीक है। तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना होता है, अपनी स्ट्रेटजी का भी ध्यान रखना होता है। सो लास्ट वीक का जो पॉइंट वैलिड है वो मेरे लिए आज भी वैलिड है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा स्कैल्पर्स को गाइड कर देते हैं, हमारे जो दोस्त हैं। देखें, स्कैल्पिंग में हमें नजर आता है कि जो डॉलर है वो भी प्रेशर में और गोल्ड है ये भी प्रेशर में, तो ये स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। मतलब यहाँ से आप बाय कर लो 1665 तक, 1670 तक, फिर वहां से आप सेल कर लो दोबारा 1642 1645 तक, जो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा सब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 1680 है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीजें होती है जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बड़ी अट्रैक्टेड होती है और इंट्राडे ट्रेडर उससे बड़ा पैसा बनाता है। लेकिन समझ तो आना चाहिए मार्केट। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही तो आप ट्रेड ना। और अगर जब आपका टर्मिनल बिल्कुल खाली होता है, और टर्मिनल कितनी देर के लिए खाली रहता है, ये आपके एक कामयाब ट्रेडर होने की निशानी है। एक कामयाब ट्रेडर के 50 आदात लर्न कर रहे हो, यानी डेली एक वीडियो देखा करो। एक कामयाब ट्रेडर के 50 आदात, ये बुक, इसके ऊपर डेली एक वीडियो लाजमी वॉच करनी है, ठीक है। सो टर्मिनल खाली रखना सीखो, कोई ट्रेड नहीं लगी, नो बाय नो सेल, ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं ऑयल, US30 और यूरो USD और पाउंड के वीकली एनालिसिस की वीडियोस भी बनाना चाहता हूं, लेकिन कमेंट में अपनी राय बताएं क्या आप वो वीडियोस वॉच करना चाहते हैं या नहीं। सो यहाँ पे हमें गोल्ड की थोड़ी सी ट्रेड समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब यहाँ से हमने बाय तो नहीं करना, मैं आपको बाइंग सजेस्ट नहीं करता इसकी, लेकिन यहां से 1680 तक का सफर तय करेगी मार्केट किसी ना किसी तरीके से इन 2-3 दिन के अंदर। और बुध को इंशाल्लाह हम बुध की रात को या जुमेरात को अपनी ट्रेड लगाएंगे गोल्ड के अंदर, और वो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट देगी। और वो देखेंगे कि मार्केट कितना ऊपर जा पाती है और डॉलर अगले 2 दिन में कितना गिर पाता है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को, ठीक है। तो ये देखना है हमें, और उसके बाद ये कितना चढ़ेगा ऊपर, ये चीजें सारी हम देखेंगे, और उसके बाद ही हम कोई ना कोई ट्रेडिंग सेटअप लेंगे। एनीवे, ये डेली के ऊपर ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए पास मौजूद है। आज की वीडियो बनाना मेरे लिए ज़्यादा आसान इसलिए था क्योंकि अभी भी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, मार्केट जो है वो अप एंड डाउन कर रही है। अच्छा जी, डेली के अंदर एक और साइन है जो मार्केट ने दिखाया हुआ, ये डोजी बनी और जुमे वाले दिन कंफर्मेशन हुई, बट ये जो साइन है ये मार्केट के जो ना कंसोलिडेशन एरिया में बना हुआ है। तो यहां से ये जो साइन है ये क्रॉस हो जाता है, ये पैटर्न नहीं है। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा कि पैटर्न कौन सा कहां पे बन रहा है और वहां पे ये वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, ठीक है जी। तो इन चीजों का ध्यान रखें, अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखें, और अगर छोटी मोटी बाइंग करनी हो तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ आप 1640 के लेवल, 1645 के लेवल से आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत बाइंग। लेकिन जो मेजर सेलिंग है जो लॉन्ग टर्म होगी हमारी, वो 1680 से ही होगी। और अपनी राय का इज़हार करेंगे कमेंट में, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।